हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि गिरफ्तारी होता क्यों है और करते क्यों है। गिरफ्तारी क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया या कोई मर्डर किया है और उससे संबंधित जो सबूत है, अगर वो व्यक्ति बाहर रहेगा तो सबूत को नष्ट कर सकता है और इस अपराध से बच सकता है। इसीलिए कोर्ट जो है वो फैसला देती है कि नहीं, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। उसी फैसले को बोलते हैं अरेस्ट वारंट। उस पर अदालत की मुहर लगी होती है और उसका जो प्रोसीडिंग अफसर है उसका सिग्नेचर होता है और उस व्यक्ति का नाम और पता लिखा होता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ता है। अब यहाँ पर है कि गिरफ्तारी कौन कर सकता है। गिरफ्तारी कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है या पुलिस कांस्टेबल कर सकता है या मजिस्ट्रेट के द्वारा भी गिरफ्तारी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे वारंट दिखाना ज़रूरी है या नहीं। बिल्कुल, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसको वारंट दिखाना पड़ेगा। वारंट में उसका नाम है, उसने क्या अपराध किया है, ये उसको बताना पड़ेगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो गंभीर मामले होते हैं, उसमें बिना वारंट के भी पुलिस अधिकारी अगर चाहे तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर उस अपराध का संदेह है कि उसने ये अपराध किया है। तो वारंट के बिना भी गिरफ्तारी हो सकती है और वारंट के साथ भी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि जो गंभीर मामले हैं जिसमें 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, उसमें वारंट के बिना भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि वारंट भी 2 तरह के होते हैं। पहले बेलेबल वारंट, दूसरा नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट में आपको बेल मिलने का चांस है, नॉन बेलेबल वारंट में आपको बेल मिलने का चांस नहीं है। तो वारंट के ऊपर देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, बेलेबल वारंट लिखा हुआ है या नॉन बेलेबल वारंट लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके पास क्या अधिकार होंगे। पहला अधिकार ये होगा कि वो अपनी फैमिली से मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो जो गिरफ्तार पुलिस अधिकारी ने किया है वो सबसे पहले उसके सगे संबंधी को ये बताएगा कि इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है, इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ इनको रखा गया है। दूसरा, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर, गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जो उस क्षेत्र से संबंधित है उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। मेडिकल जांच होनी अति आवश्यक है। उसके बाद ही उसे जेल भेजा जाएगा। किसी भी समय एक्यूज़ को अपने वकील से मिलने का अधिकार है। अगर एक्यूज़ यानी कि जो अपराधी है जिस पर अपराध का संदेह है, अगर वो उसके पास पैसा नहीं है तो वो न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि मुझे एक वकील दिया जाए जो मेरा केस हैंडल कर सके। तो आगे हम और देखते हैं। सीआरपीसी की सेक्शन 75 अरेस्ट वारंट के बारे में कहती है। सीआरपीसी की सेक्शन 75 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को वारंट के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वारंट लिखित भी होनी चाहिए। वारंट क्या होनी चाहिए? लिखित होनी चाहिए और प्रोसीडिंग पदाधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए और अदालत की मुहर भी होनी चाहिए। अगर वारंट में कोई जानकारी मिस हो गया तो वह वारंट अवैध माना जाएगा। गिरफ्तार पर्सन के क्या अधिकार हैं? सीआरपीसी की धारा 50 के तहत अपने परिवार के किसी सदस्य, मित्र या रिश्तेदार को सूचित करने का अधिकार। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप अरेस्ट हो गए तो सबसे पहले आपके फैमिली मेम्बर को सूचित किया जाएगा। 24 घंटा से अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, आपका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और पुलिस ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपसे नहीं लिखवा सकती। आप चुप भी रह सकते हैं, ये भी आपका राइट है। अपने वकील से मिलने का अधिकार आपको प्राप्त है और
जब पुलिस आपको अरेस्ट करेगी तो आपको ये बताएगी कि आपको किस अपराध में अरेस्ट किया गया है। तो ये सारे अधिकार एक व्यक्ति के होते हैं, जो पुलिस जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है उस समय पुलिस भी बता देती है। अगर पुलिस नहीं बताती है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। आगे अगर इसी संबंध में और जानना है, समझना है, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि लोग अवेयर हो सकें, उनको आईपीसी, सीआरपीसी और बहुत सारी नॉलेज प्राप्त हो सके जो उनके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।